वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मुंशी मुनक्का के बारे में पढ़ा और आज के इस वीडियो में हम आपकी दरसी किताब की एक नज़्म पढ़ेंगे और हमारी नज़्म का नाम है नमाज को चलो। प्यारे बच्चों, अगर आप खेल के मैदान में अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं और अज़ान हो रही है, तब आप क्या करेंगे? खेलेंगे या नमाज को जाएंगे? शाबाश। अज़ान की आवाज़ सुनते ही हमें नमाज के लिए जाना चाहिए। क्या आप अकेले नमाज को जाएंगे या अपने साथियों को भी लेकर जाएंगे? शाबाश, अपने साथियों को भी नमाज के लिए लेकर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमाज को चलो। नमाज को चलो, नमाज को जो जाओगे खुदा का खुर्ब पाओगे। कहेंगे तुमको नेक सब मिलेगा तुमको प्यारा रब। उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को है मुख्तसर सी जिंदगी, नहीं है अच्छी काहिली। खुदा का उठ के नाम लो, चलो तो सब से ये कहो। उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को। वज़ू करो वज़ू करो, मगर ध्यान ये रखो, वज़ू से तन भी साफ हो, वज़ू से मन भी साफ हो। उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को। सदा रखे ये ध्यान अब कि खत्म हो अज़ान जब, हर एक काम छोड़ दे, खुदा से दिल को जोड़ ले। हर एक काम छोड़ दे, खुदा से दिल को जोड़ ले। उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को। उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को। बच्चों, नमाज को जो जाओगे खुदा का खुर्ब पाओगे। यानी जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से नज़दीक होंगे, यानी अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे। कहेंगे तुमको नेक सब मिलेगा तुमको प्यारा रब। जब हम नमाज पढ़ेंगे हमको सब नेक कहेंगे और हमें रब मिल जाएगा, यानी अल्लाह हमारे नज़दीक हो जाएगा, हम अल्लाह के नज़दीक हो जाएंगे। उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को। यानी हम अपने साथियों को भी नमाज के लिए लेकर जाना चाहिए और उन्हें क्या बोलना चाहिए? उठो उठो नमाज को चलो चलो, नमाज को। है मुख्तसर सी जिंदगी, नहीं है अच्छी काहिली। यानी ये ज़िंदगी बहुत ही कम वक्फे की है, यानी बहुत
कम वक्त की ज़िंदगी है, इसमें हमें काहिली नहीं करनी चाहिए, यानी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। खुदा का उठ के नाम लो, चलो तो सबसे ये कहो, यानी जब भी हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले खुदा का नाम लेना चाहिए, यानी नमाज अदा करनी चाहिए। चलो तो सबसे ये कहो, यानी जब भी हम नमाज के लिए जाएं सबसे क्या कहना चाहिए? शाबाश, उठो उठो नमाज को, चलो चलो नमाज को। उज़ू करो मगर ध्यान ये रखो, यानी नमाज से पहले हमें क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए। लेकिन जब भी हम वज़ू करें क्या ध्यान रखना चाहिए? वज़ू से तन भी साफ़ हो, वज़ू से मन भी साफ़ हो, यानी वज़ू करने से तन यानी कि जिस्म भी साफ़ होना चाहिए और मन यानी कि दिल भी साफ़ होना चाहिए, यानी दिल में किसी तरह का मैल नहीं रखना चाहिए, किसी के लिए शिकवा शिकायत नहीं रखना चाहिए। वज़ू करने से जिस्म भी पाक होता है और रूह भी पाक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 29 पर। उठो उठो नमाज को, चलो चलो नमाज को, सदा रखें ये ध्यान अब के ख़त्म हो अजान जब, यानी हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? हर एक काम छोड़ दे, खुदा से दिल को जोड़ ले, यानी जब भी अजान की आवाज़ सुने सब काम छोड़कर हमें पहले नमाज अदा करना चाहिए। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। उठो उठो नमाज को, चलो चलो नमाज को। हमें अपने साथियों को भी क्या कहना चाहिए? उठो उठो नमाज को, चलो चलो नमाज को। ना सिर्फ हमें अकेले पढ़ना चाहिए बल्कि अपने साथियों को भी लेकर जाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म नमाज को चलो। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया और अपने साथियों को अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाएंगे। चाहे आप खेल रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, जब भी अजान सुने सबसे पहले हमें नमाज के लिए जाना चाहिए, नमाज अदा करना चाहिए। ना सिर्फ अकेले जाए बल्कि अपने साथियों को भी लेकर जाए। ठीक है बच्चों, हमें दिन में कितने वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए? शाबाश, 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। कौन कौन सी? यहाँ देखिए, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हमें अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ की है जिसे हमें अदा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले किसका हिसाब होगा? नमाज़ों का। इसीलिए हमें नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए और दिन में 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, वो भी खुशू व खुजू से, यानी पूरे दिल से पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 30 पर। नमाज के फ़ज़ाइल, यानी नमाज के क्या क्या फ़ज़ाइल है देखिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज़ की। हमारे आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज़ की, यानी अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहले क्या हुक्म दिया? नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अल्लाह ताला को क्या पसंद है? नमाज पढ़ना पसंद है, लेकिन कब पढ़ना चाहिए? वक्त पर, ना कि ताख़िर करे, यानी लेट नहीं करना चाहिए। हमें नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए, तभी वो नमाज अल्लाह ताला को पसंद आएगी, वरना नहीं। तीसरा है, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसा सर का दर्जा बदन में, यानी नमाज का दर्जा यानी नमाज का मुकाम दीन में यानी हमारे इस्लाम में कैसा है? जैसा कि सर का दर्जा बदन में, यानी हमारे जिस्म में सर सबसे ऊपर है, वैसे ही दीन में नमाज का दर्जा यानी मुकाम सबसे ऊपर है। इसीलिए हमें सबसे पहले नमाज अदा करनी चाहिए, वो भी वक्त पर अदा करनी चाहिए, तभी वो नमाज अल्लाह ताला को पसंद आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान जब तक 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है, शैतान इससे डरता रहता है, यानी जब तक हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते रहेंगे,
हमसे शैतान डर जाएगा। हमें शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद शैतान को डरा सकते हैं। कैसे? 5 वक्त की नमाज अदा करके। इसीलिए हमें 5 वक्त की नमाज़ें अदा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। यानी क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? नमाज का, क्योंकि हमें ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। यानी हमें किसी हाल में भी ये नमाज अदा करनी होगी। दिन में 5 वक्त नमाज़ें पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, ये थे नमाज के फ़ज़ाइल। क्या थे ये? नमाज के फ़ज़ाइल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको है मशक़ें। सबसे पहला है अल्फाज व माने। यहाँ पर चंद मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं और उनके माने दिए गए हैं। देखिए, क़ुर्ब। क़ुर्ब के माने हैं नज़दीकी। क़ुर्ब के माने नज़दीकी, यानी नमाज हमें अल्लाह ताला से क़ुर्ब कर देगी, यानी नज़दीक कर देगी। हम अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे नज़दीक हो जाएगा। दूसरा है मुख्तसर। मुख्तसर यानी छोटा, जैसा कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर सी है, यानी बहुत छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट है तन। तन यानी बदन, मीन्स जिस्म। तन यानी बदन या जिस्म। मन। मन मीन्स दिल। मन मीन्स दिल। काहिली, सुस्ती। हमें काहिली नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सदा। सदा मीन्स हमेशा। सदा के माने हैं हमेशा। आगे बढ़ते हैं। मश्क नंबर 2 है तफ़हीम, यानी मुख्तसर जवाबी सवालात। पहला है अलिफ, मुख्तसर जवाबी सवालात। पहला सवाल है, नमाज को जाने से किसका क़ुर्ब पाओगे? शाबाश, खुदा का। तो लिखिए जवाब, नमाज को जाने से खुदा का क़ुर्ब पाओगे। नमाज को जाने से खुदा का क़ुर्ब पाओगे। दूसरा सवाल है, वज़ू कैसे करना चाहिए? शाबाश, वज़ू ऐसे करना चाहिए जिससे तन और मन दोनों साफ हो। वज़ू ऐसे करना चाहिए जिससे तन और मन दोनों साफ हो। तीसरा सवाल है, हमें सदा क्या ध्यान रखना चाहिए? शाबाश, हमें सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अज़ान ख़त्म हो सारे काम छोड़कर खुदा की इबादत करें। हमें सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अज़ान ख़त्म हो सारे काम छोड़कर खुदा की इबादत करें। चौथा सवाल है, नमाज के कोई 2 फ़ज़ाइल लिखिए। नमाज के कई फ़ज़ाइल हैं, उसमें से 2 फ़ज़ाइल लिखना है। पहला लिखिए, नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसा सर का दर्जा बदन में। नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसा सर का दर्जा बदन में। क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। पांचवा सवाल है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज का तोहफ़ा कब बख्शा? शाबाश, शबे मेराज के दिन। तो लिखिए जवाब, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज का तोहफ़ा शबे मेराज के दिन बख्शा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज का तोहफ़ा शबे मेराज के दिन बख्शा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बीट है बे, यानी तवील जवाबी सवालात। तवील जवाबी सवालात। पहला है, वज़ू के फ़राइज़ लिखिए। वज़ू के क्या फ़राइज़ है लिखिए। तो जवाब लिखिए, वज़ू में 4 फ़राइज़ है। वज़ू में 4 फ़राइज़ है। नंबर 1, मुँह धोना। नंबर 2, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3, सर का मसा करना। नंबर 4, टखनों समेत पैर धोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है,
नमाज तहज्जुद की क्या फजीलत है? शाबाश। जो तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांगता है बेशक उसकी दुआ कबूल होती है। जो तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांगता है बेशक उसकी दुआ कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तसर जवाबी सवाल, तवील जवाबी सवाल मुकम्मल कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक मशगला दिया गया है, लड़के को मस्जिद तक पहुँचने का रास्ता बताइए। यहाँ पर लड़का है और मस्जिद तक उसको पहुँचना है। ये पजल में से आपको रास्ता बनाना है। इस मशगले को मुकम्मल कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 31 पर मश्क नंबर 3। इन तस्वीर से मुतालिक कम अज़ कम 2 जुमले लिखिए। यानी यहाँ पर आपको तस्वीरें दी गई है, इन तस्वीरों को देखते हुए आपको जुमले बनाना है। कम से कम 2 जुमले लिखना होगा। तो पहली तस्वीरें देखिए, यहाँ एक लड़का कुरान की तिलावत कर रहा है। तो बच्चा लिखिए, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। दूसरा लिखिए, कुरान में हर चीज़ का हल मौजूद है। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है, कुरान में हर चीज़ का हल मौजूद है। दूसरी तस्वीर है मस्जिद की, यानी अल्लाह का घर। तो लिखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में इबादत की जाती है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में इबादत की जाती है। तीसरी तस्वीर में देखिए, एक लड़का वज़ू बना रहा है, वज़ू कर रहा है। तो लिखिए, वज़ू नमाज की कुंजी है। हर वक्त वज़ू से रहना चाहिए। वज़ू नमाज की कुंजी है, हर वक्त वज़ू से रहना चाहिए। चौथी तस्वीर में एक लड़का नमाज अदा कर रहा है। तो लिखिए, नमाज दीन का सुतून है। दीन की सबसे अहम इबादत नमाज है। नमाज दीन का सुतून है। दीन की सबसे अहम इबादत नमाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें लड़का दुआ कर रहा है। तो लिखिए बच्चों, दुआ से तकदीर बदल सकती है। हमें तमाम उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ से तकदीर बदल सकती है, हमें तमाम उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आओ पढ़ें और समझें। यहाँ पर आपको चौथी मश्क दी गई है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। पहला है, दिन भर में डैश नमाजें फ़र्ज़ है। कितनी नमाजें फ़र्ज़ है? शाबाश, 5। लिखिए 5। दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज़ है। दूसरा है, दीन की सबसे अहम इबादत क्या है? शाबाश, नमाज। तो लिखिए बच्चों, नमाज। दीन की सबसे अहम इबादत नमाज है। नेक्स्ट है, नमाज दीन का डैश है। शाबाश, सुतून। तो लिखिए बच्चों, नमाज दीन का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। चौथा है, नमाज डैश की कुंजी है। शाबाश, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जन्नत की कुंजी है। पांचवा लिखिए, नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की डैश है। शाबाश, ठंडक। तो लिखिए बच्चों, ठंडक। नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 32 पर यहाँ आपको 5वीं मश्क दी गई है, आओ समझें और लिखें में। यहाँ कुछ हुर्फ दिए गए हैं, हर हुर्फ से एक लफ्ज़ लिखिए। यहाँ पर चंद हुर्फ दिए गए हैं, आपको इन हुर्फों से लफ्ज़ बनाकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कई हुर्फ है, सीन, खाफ, फे, वाव, ते, नून, दाल, मीम, ज़ोए, खे। तो
सबसे पहले हम लिखेंगे सीन। सीन से सूरज, सीन से सूरज। खाफ, खाफ से कलम, खाफ से कलम। फे, फे से फज्र, फे से फज्र। वाव, वाव से वज़ू, वाव से वज़ू। ते, ते से तन, ते से तन। दाल, दाल से शाबाश दीन, दाल से दीन। नून, नून से वेरी गुड नमाज, नून से नमाज। मीम, मीम से मन, मीम से मन। ज़ोए, ज़ोए से जुल्म, ज़ोए से जुल्म। खे, खे से खत, खे से खत। इस तरह इन मलगलों को मुकम्मल कीजिए आप लोग भी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आओ याद करें। यहाँ पर नमाज के 10 फ़ायदे बताए गए हैं, ठीक है। नमाज के कई फ़ायदे हैं, यहाँ पर आपको 10 फ़ायदे दिए गए हैं। सबसे पहला है अल्लाह की रज़ा, यानी हमारे नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होता है, हमसे राज़ी हो जाता है। दूसरा है दिल और चेहरे का नूर, यानी जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे दिल और चेहरे पे नूर आ जाता है। नमाज पढ़ने से दिल में और चेहरे पर नूर आता है। तीसरा है जिस्म की राहत, यानी नमाज पढ़ने से हमारे जिस्म को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से जिस्म को राहत मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहमत का ज़रिया, यानी अल्लाह ताला हम पर रहमत फरमाता है, रहमत बरसता है। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला हम पर रहमत बरसता है। हयाई और बुरे कामों से छुटकारा, यानी नमाज पढ़ने से हम बुरे कामों से महफूज रहते हैं, बुरे कामों से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिज़्क़ में कुशादगी, यानी अल्लाह ताला हमको रिज़्क़ भी देता है, नमाज पढ़ने से रिज़्क़ में कुशादगी देता है, यानी कि नमाज रिज़्क़ का एक ज़रिया है, यानी अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है। सातवां है ख़बर में साथी, यानी नमाज हमें ख़ब्र में साथी बनकर हमारे साथ आएगी। नमाज पढ़ने से क्या होगा, नमाज ख़ब्र में हमारे साथ आएगी। नंबर 8 है नामे अमाल में वज़नी, यानी हमारे नामे अमाल में इजाफ़ा किससे होगा, नमाज से ज़्यादा इजाफ़ा होगा। नमाज पढ़ने से हमारे नामे अमाल बहुत बढ़ जाएंगे। 9 है आग से निजात का सबब, यानी अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से महफूज रखेगा। जब हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से भी महफूज रखेगा। नंबर 10 है जन्नत में दाखिले का परवाना, नमाज पढ़ने से हम जन्नत में दाखिल होंगे, नमाज पढ़ने से जन्नत में दाखिल होंगे। तो बच्चों ये थे नमाज के फ़ायदे। तो हमें नमाज वक्त पर और खुशू खुशू से नमाज अदा करनी चाहिए और अपने साथियों को क्या कहना चाहिए, उठो उठो नमाज को, चलो चलो नमाज को, शाबाश। यानी सिर्फ हमें ही नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि अपने साथियों को भी अपनी नमाज के लिए लेकर जाना चाहिए, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 33 पर। यहाँ पर आपको ज़ुबान फ़हमी दी गई है, यानी ग्रामर। पहला है हुर्फ़े रब्त। तो बच्चों हुर्फ़े रब्त किसे कहते हैं, देखिए इन जुमलों को गौर से पढ़िए और गैर मुस्तकिल कलमे की निशानदही कीजिए। बादशाह का घोड़ा, गांव के लोग, ऊपर से गिरा। ये जो बादशाह का है, गांव के है, ऊपर से है, का के से, ऐसे अल्फाज है जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से जोड़ते हैं। जैसे कि बादशाह का घोड़ा, किसका घोड़ा, बादशाह का घोड़ा, यानी दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है, हुर्फ़े रब्त। गांव के लोग,
गांव के लोग, यानी किसके लोग? गांव के लोग। ये दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाला कौन सा हर्फ है? के। तो ये है हुर्फ़े रब्त। का, के से ऐसे अल्फाज जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से जोड़ते हैं। बच्चों, हुर्फ़े रब्त क्या है? हुर्फ़े रब्त वो है जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं। जैसे कश्मीर के सेब, कश्मीर के सेब। का, की, के, ने, को, से, में, तक, ये पूरे क्या है? पर हुर्फ़े रब्त है। ये क्या है? हुर्फ़े रब्त है, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता। का, की, के, यानी जब वो कोई लफ्ज़ के साथ आते हैं तो मतलब देते हैं, अकेले आते हैं तो बेमतलब होते हैं। तो बच्चों, ये थे हुर्फ़े रब्त। यहाँ पर आपको एक मश्क दी गई है। इन जुमलों को हुर्फ़े रब्त की मदद से मुकम्मल कीजिए। आसिफ डैश घर, क्या आना चाहिए यहाँ पे? का, में, तक, की, से। शाबाश, का। आसिफ का घर, तो लिखिए बच्चों आसिफ का घर। दूसरा है बर्तन डैश रखो, क्या आना चाहिए यहाँ पर? शाबाश, बर्तन में रखो, बर्तन में रखो। तीसरा है असलम डैश बड़ा, असलम से बड़ा, असलम से बड़ा। चौथा है बाग डैश सैर, वेरी गुड, बाग की सैर, बाग की सैर। पांचवा है बाजार डैश जाओ, वेरी गुड, बाजार तक जाओ। क्या ना यहाँ पर? बाजार तक जाओ। तो बच्चों, ये थे हुर्फ़े रब्त। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हुर्फ़े अत्फ़। दूसरा है हुर्फ़े अत्फ़। हुर्फ़े अत्फ़ किसे कहते हैं? देखिए, तस्वीर देखकर लफ्ज़ पढ़िए, अल्फाज पढ़िए। यहाँ पर देखिए, सेब या अनार, सेब या अनार। बुक और पेन, किताब और पेन। तो बच्चों, यहाँ पर या, और, मगर, अलबत्ता, ताकि, ये जो अल्फाज है इसे कहते हैं हुर्फ़े अत्फ़। तो देखिए, हुर्फ़े अत्फ़ किसे कहते हैं? या, और, मगर, अलबत्ता, ताकि ऐसे अल्फाज है जो दो इस्मों या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुर्फ़े अत्फ़ किसे कहते हैं? ऐसे हुरूफ जो दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाने का काम करे उसे कहते हैं हुर्फ़े अत्फ़। जैसे कि शाकिर और जाकिर दोनों थे, शाकिर और जाकिर। यहाँ दो इस्मों को जोड़ने वाला कौन सा लफ्ज़ है? और। तो यहाँ पर और क्या है? हुर्फ़े अत्फ़। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको एक मश्क दिए गए हैं जिसमें दिए गए हुर्फ़े रब्त और हुर्फ़े अत्फ़ को अलहदा कीजिए। तो बोलिए, और, का, मगर, ने, या, से, अलबत्ता, के, ताके, की। इसमें हुर्फ़े रब्त कौन से हैं? तो पहला देखिए, और हुर्फ़े अत्फ़ है या हुर्फ़े रब्त? शाबाश, हुर्फ़े अत्फ़। तो लिखिए हुर्फ़े अत्फ़ में और। दूसरा है का, ये क्या है? शाबाश, हुर्फ़े रब्त। तो लिखिए हुर्फ़े रब्त में का। तीसरा है मगर, ये हुर्फ़े अत्फ़ है, तो लिखिए हुर्फ़े अत्फ़ में मगर। चौथा है ने, ये हुर्फ़े रब्त है, हुर्फ़े रब्त में लिखिए ने। या है हुर्फ़े अत्फ़, हुर्फ़े अत्फ़ में लिखिए या। छठा है से हुर्फ़े रब्त है या हुर्फ़े अत्फ़? शाबाश, हुर्फ़े रब्त। तो लिखिए हुर्फ़े रब्त में से। अलबत्ता क्या है? हुर्फ़े अत्फ़ या हुर्फ़े रब्त? शाबाश, हुर्फ़े अत्फ़। लिखिए अलबत्ता हुर्फ़े अत्फ़ में। के, ये हुर्फ़े रब्त है। ताके, हुर्फ़े अत्फ़। शाबाश। की, वेरी गुड, हुर्फ़े रब्त। की क्या है? हुर्फ़े रब्त। तो बच्चों ये थे हुर्फ़े अत्फ़ और हुर्फ़े प्रोजेक्ट रख दिया गया है जिसमें आपको एक चार्ट लेना होगा जिसमें 5 वक्त की नमाज़ों की जुमला रकातों की तफसील लिखनी होगी। ठीक है,
यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, देखिए ऐसे एक चार्ट लेकर आपको ये सारी तफसील उस पर दर्ज करनी होगी। यानी दिन में 5 वक्ती नमाज़ें होती है, उसमें कितनी रकातें होती है, कितनी नफिल नमाज़ें होती है, कितनी फ़र्ज़ नमाज़ें होती है, इस सब का एक तफसील से चार्ट बनाना होगा। ठीक है, ये मशग़ला अपने घर पर मुकम्मल कीजिए। तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म चलो नमाज को। ये थी हमारी नज़्म चलो नमाज को चलो। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपनी दरसी किताब को, होमवर्क को और फेयर नोट को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।